वो वार्ता में ही हमारे विचार का, हमारे भाव का, हमारे स्वभाव का, हमारे आचार का, हमारे विचार का, हमारे व्यवहार का, हमारे संस्कार का, सबका पता लगा लेता है। यहां याज्ञवल्क्य जी कहते हैं शिव चरित्र सुनाया। आपने पूछा राम चरित्र, मैंने सुनाया शिव चरित्र। उसके बाद भी जितनी श्रद्धा और जितनी भक्ति के साथ आप सुन रहे थे, ये दर्शाता है कि आप भगवान राम के भक्त हैं। क्यों? जब तक जीव शिव भक्त नहीं हो पाएगा तब तक राम जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। ये सिद्धांत है। राम जी शिव जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप मानस जी को पढ़िएगा, राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। ये राम जी कहते हैं। और शंकर जी, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंत। जी दिन रात राम राम जपते हैं। भक्त जानते हैं कौन है? जो किसी भी भगवान से विरोध न करे, वो भक्त है। हम शिव के भक्त हैं तो कृष्ण से विरोध करेंगे, ये भक्ति नहीं है। कई जगह तो क्षमा करिएगा, कई जगह हमको ये देखने को मिलता है कि कन्हैया वाले राम जी शंकर जी को मानते ही नहीं है। देखो, आप कन्हैया को भजो, कन्हैया भगवान है, मैं भी उनको प्रणाम करता हूं, उनका भजन करता हूं, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन कन्हैया के भजन में राम जी का अपमान करेंगे तो आप कन्हैया के भी भगत नहीं है। क्यों? भक्त कभी विरोध करता ही नहीं। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि भरद्वाज जी आप राम जी के भक्त हैं। अब मैं आपको कथा सुनाऊंगा। प्रणाम। कथा को श्री याज्ञवल्क्य ऋषि लेकर गए कैलाश पर्वत पर। अभी जो प्रारंभ में हमने और आपने चौपाइयों को गाया और श्रवण किया, ये उसी प्रसंग की चौपाइयां हैं। परम रम्य कैलाश का शिखर, जहां पर भगवान शंकर और मां भवानी जी का सदैव वास बताया गया है। उस कैलाश के शिखर पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट कहे तो बरगद। बरगद को सनातन संस्कृति में विश्वास माना गया है। बट विश्वास अचल निज धर्म। और इस वृक्ष की विशेषता दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं ये वृक्ष कैसा है? नित नूतन सुंदर सबका। क्या अद्भुत विशेषता बताई। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में इस बट वृक्ष की दिव्यता में, भव्यता में कोई कमी आने वाली नहीं है। नित्य नूतन, सदैव नवीनता से संपन्न वृक्ष। अब आप कहोगे महाराज ये कैसे? पतझड़ में तो पत्ते झड़ जाएंगे है? लेकिन इस बट के वृक्ष पर कभी मलिनता का दर्शन नहीं होता। कारण जानते हैं? कारण एक ही है कि इसी बट वृक्ष के नीचे बैठ के भगवान शंकर भजन किया करते हैं। और जहां भजन प्रवेश कर जाता है वहां मलिनता नहीं रहती, वहां सदैव नवीनता बनी रहती है, वहां सदैव दिव्यता बनी रहती है। देखिए, शरीर बूढ़ा होना चाहिए, मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। भजन मन को युवान बना के रखता है। भजन मन को विश्वास से भरा रहता है? मन ही यदि हताश हो गया हो तो हम कुछ करने उड़ने वाले नहीं है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत है। एक दिन भगवान शंकर इस बट वृक्ष को देखे, हृदय में ऐसा भाव उमड़ा कि बाबा स्वतः गए और अपने हाथ से बाघंबर लाकर निज कर डासी नागरिपु छाला, अपने कर कमलों से बाबा बाघंबर बिछाकर अब बैठे सहज ही शंभु कृपा
बाबा बैठे, लेकिन यहाँ ये देखने का विषय है कैसे बैठे। गोस्वामी जी कहते हैं सहज होकर बैठे। और यहां निवेदन करता हूं, जो जीवन में जितना सहज रहेगा उसकी यात्रा उतनी लंबी होगी। सहज समझ रहे हैं? सहज, सहज यानी जहां कोई बनावट ना हो। महापुरुष कहते हैं उत्तमा सहजा वृत्ति ध्यान धारण मध्यम है। उत्तमा सहजा वृत्ति मध्यमा ध्यान धारणा। ये जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये मध्यम व्यवहार है। इससे पहले उत्तम व्यवहार क्या है? तो सहज हो जाना। यदि जीव सहज नहीं हो पाया और योग कर रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। सहज होइए। सहज होने का अर्थ है जहां हैं और जैसे हैं उसको स्वीकार कर लीजिए, यही सहजा अवस्था। कई लोग बनावट के जीवन के चलते अपने को समाप्त कर लेते हैं। भगवान ने आज यदि ये वस्त्र पहनने को दिया है तो इसको स्वीकार करिए और पहनिए, ये सहजावृत्ति है। उधार लेकर चमकौआ कपड़ा पहनना ये सहजावृत्ति नहीं है, ये नाटक है। कब तक पहनिएगा? कब तक पहनिएगा? हो एक ना एक दिन अपने मूल पर उतरना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बेटा जीवन में सावधान रहना। जितनी मिलावट उतनी गिरावट, जितनी बनावट उतनी गिरावट। जितना मिलाइएगा बनाइएगा उतने अपने स्तर से नीचे उतरते जाइएगा। फिर महाराज जहां हैं जैसे हैं उसको स्वीकार करिए और आनंद में आगे बढ़ते जाइए। ये सहजावृत्ति है। सहज रहने वाले के मस्तिष्क पर तनाव नहीं दिखता। जो सहज है वो कभी तनाव में नहीं आता। असहज कभी शांत नहीं रहता। मेरे बाबा एकदम सहज होकर बैठे और गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी बैठे हैं तो कैसे लग रहे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे लगे? मानो धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लगता है मानो शांत रस ने ही शरीर धारण कर लिया हो, परम शांत। जीवन में सभी शांति की तलाश में है। कोई कहीं भाग रहा है, कोई पहाड़ पे भाग रहा है, कोई समुद्र के किनारे भाग रहा है, कोई जंगल में भाग रहा है। मार्केट में मिल रहा है क्या शांति है? शांति बाहर नहीं है माई बाप, शांति अपने भीतर है। जिस दिन कामनाओं का हम दमन करना प्रारंभ कर देंगे उसी दिन से हम शांत होने लगेंगे। संतोष होने का अर्थ ये नहीं कि प्रयास न करना चाहिए। संतोष होने का अर्थ ये नहीं है कि प्रयास नहीं करना चाहिए। आज जो मिला उसको स्वीकार करिए, कर्म करिए। कल इससे अधिक मिले उसको स्वीकार करिए, कर्म करिए। नहीं, हम आगे बढ़ने के लिए ही कर्म करेंगे। जहां है वहां रुकने वाले नहीं है। इसमें अशांत हो जाएंगे। बिनु संतोष न काम न साही, अकाम अछत सुख सपने हो नाही। ये उत्तरकांड में कागभूषुंडी जी ने गरुण जी को कहा। संतोष है, संतोष प्राप्त करने का एक दूसरा, शांत होने का एक दूसरा स्वभाव, आपको दूसरा व्यवहार बता रहा हूं। ऐसा मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है कि जिस व्यक्ति का हम चिंतन करते हैं उस व्यक्ति के गुण दोष हमारे जीवन में उतर आते हैं। दुष्ट व्यक्ति का आप स्मरण करते रहिए, करते करते आप भी दुष्टता की ओर बढ़ जाइएगा। साधुता का चिंतन करिएगा तो आप भी धीरे धीरे साधु होते जाइएगा। भगवान शंकर शांत क्यों बैठे हैं? परम शांत। आप दर्शन करिए, शंकर जी चिंतन किसका करते हैं? आपको पता है शंकर जी किसके बारे में सोचते रहते हैं? कहिए कहिए। क्या बोले? राम जी के बारे में। राम जी का स्वरूप कैसा है? सुंदर कांड का पहला श्लोक
पहली पंक्ति दर्शन करिए, राम जी का स्वरूप कैसा है। शांतम, पहला शब्द ही है शांतम, शाश्वतम, अप्रमेयम, अनघम, निर्वाण शांति प्रदम। राम जी क्या है? शांत स्वरूप है, शांत है, शाश्वत है, अप्रमेय है, जिनकी कोई तुलना नहीं है, अनघम, पाप रहित है, निर्वाण यानी मोक्ष और शांति प्रदान करने वाले हैं। जो राम जी शांति देने वाले हैं और जो राम जी स्वयं शांत की मूर्ति हैं, उन शांत स्वरूप राम जी का शंकर भगवान सदैव का आदर करना चाहिए कि पत्नी को पति का आदर करना चाहिए? अच्छा, पति को पत्नी का करना चाहिए। ओहो, जय हो, जय हो, प्रणाम आपको। अभी आप भोजन चाहिए घर में तो आदर करना ही पड़ेगा। देखिए, व्यवहार की बात करूं, नियम के अनुसार देखा जाए तो छोटा बड़े का आदर करता है और बड़ा छोटे में अपनी ममता रखता है, अपना दुलार, अपना प्रेम रखता है। नियम से पत्नी को पति का आदर करना चाहिए, अब पति को पत्नी का सम्मान, उनका प्रेम, उनमें ममता, उनमें करुणा, ये भाव रखना चाहिए। परंतु श्री रामचरितमानस में 2 स्थान पर ऐसी घटना घटी जहां बड़े ने छोटे का आदर किया। एक यहां पर भगवान शंकर ने मां पार्वती का आदर किया, और दूसरा स्थान है जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने के लिए श्रीधाम अयोध्या जी आए हैं, राम लक्ष्मण जी को मांगे हैं, तब श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने जब राम लक्ष्मण जी को बुलाया है देने के लिए, वहां अति आदर दो तनय बुलाए। वहां श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज राम लक्ष्मण जी का आदर करते हैं। अब यहां भाव समझिएगा, यदि हमारा छोटा भी कोई श्रेष्ठ व्यवहार करने जा रहा हो अथवा श्रेष्ठ व्यवहार करके आ रहा हो, तो वहां उस जीव का आदर करना चाहिए, ये धर्म कह रहा है। भगवान शंकर जानते हैं कि आज पार्वती जी मेरे से कथा पूछेंगी। अब मेरे कथा सुनाने के बाद पार्वती जी तो सुनेंगे ही, आगे चलकर एक दिन राजन लहार में भी कथा सुनाएगा, पूरे विश्व को यह कथा प्राप्त होगी। और मां भवानी आज माध्यम बनके और संसार के जीव मात्र का कल्याण करने आई है, इसलिए बाबा ने उनका आदर किया है। आदर करके भगवान शंकर ने अपने वामांग में बिठा लिया। यहां दर्शन करिए, मां बाबा के वामांग में विराजमान है। मां पार्वती आनंद में आ गई। शंकर भगवान ने कहा, कुछ पूछना चाहती हैं आप? मां ने कहा, प्रभु विश्वनाथ ममनाथ पुरारे त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं, तीनों लोक में आपकी महिमा फैली हुई है। प्रभु चर अर्थात चलने वाले जीव जंतु मनुष्य, अचर न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, ये सब आपकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, सर्वज्ञ हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। आपकी शरण में आने वालों के लिए प्रभु आपका नाम ही कल्प वृक्ष बन जाता है। नाथ, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं तो मेरी प्रार्थना है, आज आप मेरे अज्ञान का, भ्रम का हरण कर लीजिए। शंकर जी पूछे, आपको अज्ञान और भ्रम है? पार्वती जी बोली, इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला अब तक समाप्त नहीं हुआ है। शरीर बदल गया प्रभु, लेकिन चिंतन नहीं बदला।
भगवान शंकर ने पूछा, आपके भ्रम को मैं कैसे समाप्त कर सकता हूं? मां ने कहा, आप ही केवल कर सकते हैं। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से आप जब रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे प्रभु, तो भगवान की कथा ही भ्रम को समाप्त कर देती है। मां के बात को सुनकर बाबा ने प्रश्न किया, आपका भ्रम क्या है, मुझे बताइए। मां शुरू भई, प्रभु जे मुनि परमारथ बादे, प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। प्रभु, जो मुनि लोग परमार्थ पथ की यात्रा करते हैं, सारे मुनि एक ही बात कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं, अनादि हैं। शंकर जी बोले, अच्छा और? मां बोली, शेष सारदा वेद पुराना, शेष सारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। शेष नारायण, सरस्वती जी, चारों वेद और 18 पुराण, ये सब राम जी का गुणगान करते हैं। ये सब तो बाहर वाले हैं प्रभु। जब से विवाह करके आपके पास आई हूं, तब से लेकर आज तक मैं देख रही हूं आपको। आप यहां कैलाश पर दिन रात, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराते, सादर जपहु अनंग अराते। आपको मैं देखती हूँ प्रभु, आप दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते रहते हैं। मेरा प्रश्न है, राम सो अवधा नृपति सुत सोए, राम सो अवधा नृपति सुत सोई, किया जय गुण अलख गति कोई, किया जय गुण अलख गति कोई, किया जय गुण अलख गति कोई, किया जय गुण अलख गति कोई। शेष सरस्वती वेद पुराण, आप मुनि महात्मा संत सब राम जी की चर्चा करते हैं प्रभु। आप सभी लोग जिन राम जी की चर्चा करते हैं, ये राम जी क्या दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं, अथवा कि अज अगुना अलख गति कोई, राम जी दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं, अथवा कोई अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? मैं क्यों प्रश्न पूछ रही हूं? जौन्द्रपतनयत ब्रह्म किमि नारी बिरह मति भोर, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बोधि अति मोह। मां ने कहा, प्रभु यदि राम जी ब्रह्म है, तो जहां तक मुझे ज्ञान है ब्रह्म का जन्म नहीं होता।
यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजपुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं प्रभु? ये मेरा प्रश्न है। अज्ञानी जानकर मेरे प्रश्न को सुनकर प्रभु आप मेरे पर क्रोध मत करिएगा। जैसे मेरा ये भ्रम समाप्त हो जाए आप वो उपाय करिएगा। आज मैं आपको बता रही हूं प्रभु, पिछले जन्म में मैं जब सती थी, राम जी का परीक्षण करने गई थी, मैं तो समझ गई थी कि ब्रह्म है। वहां से लौटते समय मैंने राम जी के प्रभुत्व का दर्शन किया था। मैंने देखा था, मैंने जहां तक जिस दिशा में मैं देखती थी वहां राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई देते थे। पूरब भी राम लक्ष्मण सीता जी, पश्चिम भी, दक्षिण भी, उत्तर भी, ऊपर भी, नीचे भी, चारों तरफ राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी। और केवल वही तीनों नहीं, उनके साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ब्रह्माणी, रुद्राणी, अपने को भी देखा, लक्ष्मी जी को देखा, सारे देवताओं को देखा। सब जगह, जितने जगह राम जी उतने जगह सारा देव समाज। लेकिन प्रभु सारी जगह शंकर जी अलग अलग दिखाई पड़े, मैं अलग अलग चेहरे में दिखाई पड़ी, विष्णु जी अलग अलग दिखाई पड़े, लक्ष्मी अलग अलग दिखाई पड़ी, देवता अलग अलग चेहरे में सब जगह दिखाई पड़े। परंतु जितनी जगह राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी दिखाई पड़े वो एक ही चेहरे में दिखाई पड़े प्रभु, वो अलग अलग नहीं दिखाई पड़े। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, मैं इतनी डर गई थी नाथ कि मैं आकर आपसे ये बात बता नहीं पाई भय के कारण। उसके बाद भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ और उसका फल मैंने भली भांत प्राप्त कर लिया है। आज भी वो संशय कुछ बना हुआ है नाथ है? लेकिन आपसे एक बात कहूं प्रभु, उस समय का विमोह आज मेरे मन में नहीं है। उस समय मैं आपसे विवाद कर रही थी, आज आपकी पार्वती आपके साथ संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। यद्यपि मैं अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन महात्मा मुनि आर्त व्यक्ति को प्राप्त करते हैं, पाते हैं, देखते हैं तो गूढ़ से गूढ़ तत्व भी प्रकाशित कर देते हैं। उसी आर्त भाव से मैं आपसे पूछ रही हूं। बाबा पूछे, क्या पूछ रही हैं? मैया पूछे मैया। कौन मैया? कौन मैया? पार्वती मैया। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी। पहला प्रश्न, प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी। प्रथम सो कारण कहूँ बिचारी। निर्गुण ब्रह्मा पुधारी। निर्गुण ब्रह्मा सगुण पुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहे ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कहे भोले भंडारी। पूछ मैया शैल कुमारी कथा कहे भोले भंडारी। कही कथा प्रभु राम अवतार की। कही कथा प्रभु राम अवतार की।
महाकाल कहिए बाल चरित उदार के, महाकाल कहिए बाल चरित उदार। और कैसे ब्याहे जनक दुलारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कहे भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल तुम्हारी, कथा कहे भोले भंडारी जी। दोष कवन राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कैसे राम को मारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। मां पार्वती ने प्रारंभ से अंत तक प्रश्न किया, निर्गुण भगवान सगुण कैसे हो गए? जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, विवाह सुनाइए, किस दोष के कारण राम जी वन में गए वो सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को मारा वो सुनाइए, राजा बन के राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए, कैसे प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। इतना कहने के बाद पार्वती मैया राम जी से बोली, प्रभु पूछने में छूट गया राजन से जो भी, पूछने में छूट गया राजन से जो भी। रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी, रखिए न गोपनीय नाथ उसको भी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहे भोले भंडारी। शरण में आपके शिकारी, कथा कहे भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहे भोले भंडारी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। एक मैया प्रश्न पूछ रही है, दूसरे की मैया कथा सुनने आ गई। हमारे परम आदरणीय भैया सुधांशु द्विवेदी जी की पूज्यनीय माता जी तबियत मैया की थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन भगवान ने कृपा की, मैया ग्वालियर से सीधे अस्पताल से यहाँ पंडाल में आई है। जय जय भैया। आप लोग थोड़ा ना बैठे बैठे आगे बढ़ाइए, पीछे से बहुत इशारा कर रहे हैं, कहाँ बढ़ेंगे, जगह ही नहीं है पंडाल में। तब भी अगर जगह दिखाई पड़े थोड़ा दाएं बाएं कहीं भी घुसुक जाइए, थोड़ा भी जगह मिले तो आप लोग